नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं भक्ति काव्य के अंतर्गत मीरा के पद और वंदना के प्रश्नोत्तर। तो आइए हम चर्चा करें मीरा के पद और वंदना के प्रश्नोत्तर पर। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? उत्तर, मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। उनके आराध्य श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न, मीराबाई कैसा वेश धारण करना चाहती हैं? इसका उत्तर है विद्यार्थियों, मीराबाई वैसा वेश धारण करती हैं जैसा श्री कृष्ण पसंद करते हैं। अर्थात जिस वेश को मैं पहनूं या जिस वेश पर वो रीझें, ऐसा वेश मैं पहनना चाहती हूँ। अर्थात एक लाइन में ये कहेंगे, जिस वेश से स्वामी अर्थात श्री कृष्ण रीझेंगे, मीराबाई वही वेश धारण करना चाहती हैं। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? विद्यार्थियों, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न, गजमुख का मुख कौन देखता है? उत्तर, गजमुख का मुख दशानन अर्थात रावण देखता है। रावण इसलिए देखता है, इसलिए गणेश जी की आराधना करता है ताकि उसे सारी विपत्तियों से छुटकारा मिल जाए। अगला प्रश्न, माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? तो विद्यार्थियों, अब इसका उत्तर, माँ सरस्वती की वंदना सारा संसार, देवतागण, सिद्ध पुरुष, तपस्वी और ऋषिगण, ब्रह्मा, शंकर, यहाँ तक कि शठानन यानी कि कार्तिकेय महाराज भी करते हैं। अगला प्रश्न, मीरा को हरि से मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, हरि की ओर जाने वाला रास्ता बंद है, राह रपटीली है, पांव अस्थिर हो उठते हैं और पेड़ों पर भी बटमार बैठे हुए हैं जो मेरी चौकीदारी कर रहे हैं। तो प्रीतम का घर दूर है, रास्ते में कई मेरी निगरानी कर रहे हैं। अर्थात कई लोग उनको प्री के घर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मीरा को हरि से मिलने में ये कठिनाइयाँ आती हैं। मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, मीरा के अनुसार देह का गर्व इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारी देह 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश, वायु, पृथ्वी, आग और पानी। तो इन 5 तत्वों में आखिर में मिल जाना है। इसलिए इस मिट्टी के तन का क्या घमंड करना जिसे आखिर में मिट्टी में ही मिलना है। अगला प्रश्न, मीरा अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में ही क्यों लीन रखना चाहती है? उत्तर, मीराबाई के अनुसार धरती और आकाश के बीच जितना कुछ भी है वह सब नश्वर और निशार है, अर्थात मिटने वाला है। तो अनश्वर व सारवान सिर्फ आराध्य श्री कृष्ण है, तो क्यों ना उन्हीं की आराधना की जाए। मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, इसे एक न एक दिन मिट्टी में मिलना है। चहर की बाजी के समान जीवन लीला का समाप्त होना तय है। संसार में प्रचलित मुक्ति के मार्ग, तीर्थ, व्रत, काशी निवास, ये सारे के सारे व्यर्थ एवं मिथ्या है। मीराबाई इन्हीं सब कारणों से वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमल में लीन होना चाहती है। विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कठिन क्रूर अक्रूर आयो पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अक्रूर श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा कंसवध के लिए लेकर गए थे। मीराबाई ने अक्रूर को निर्दय एवं कठोर इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री कृष्ण को चाहने वाले एवं प्रेम करने वाले गोपिकाओं की ब्रज में कोई कमी नहीं है, फिर भी उनकी भावनाओं एवं प्रेम की उन्होंने कदर नहीं की। गुपचुप तरीके से कृष्ण को ले जाने की प्रक्रिया भी गोपियों को ठीक नहीं लगी, अतः उन्होंने अक्रूर को भला, बुरा और क्रूर कहा। अगला प्रश्न, श्री राम वंदना में राम के नाम की महिमा क्या बताई गई है? उत्तर, श्री राम पूर्ण पुरुष है, उनके व्यक्तित्व को षट शास्त्र भी नहीं समझ सका। वे अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। वेद भी श्री राम के संबंध में नेति नेति कहकर छोड़ दिया गया है। राम नाम जपने से एवं उनकी भक्ति करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है।
रूप के दर्शन से अणिमा, गुण कथन से गरिमा एवं भक्ति से महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। उनका नाम जपने से मुक्ति मिलती है। तो राम नाम का जाप अमोघ अस्त्र है, जिसके उच्चारण मात्र से जीवन में शांति एवं सुख का संचार होने लगता है। इसका निरंतर जाप करने से मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। जीवन में कभी कष्ट का संचार नहीं हो सकता। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वार्थ एवं वशीभूत के लिए ईश्वर वासना ना हो, तब इसका फल अमिट अटूट मिलता है। इसका फल केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो श्रद्धा पूर्ण श्री राम की भक्ति में विश्वास करता है। इस संदर्भ में कवि का कथन है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, भगवान गणेश अपने भक्तों की विपत्तियों को कैसे दूर करते हैं? उत्तर, जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमल नाल को अर्थात कमल की डंडी को आसानी से तोड़ देता है, वैसे ही गणेश जी अकाल से बड़े और भयानक दुखों को पल भर में तोड़ देते हैं। वे विपत्ति को जिद करके पुरैन के पत्ते के समान खींचकर तोड़ देते हैं और पाप को कीचड़ के समान दबाकर पाताल में भेज देते हैं। वे अपने दास की सदैव रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर भक्ति काव्य के मीरा के पद और वंदना के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए।